अस्सलाम वालेकुम। कल मुझे वापडा के लाइनमैन की कॉल आई। उसने कहा कि भाई आपका बिल जो है वो पे नहीं हुआ, आपकी डेट भी गुजर चुकी है, तो अब जुर्माने के साथ अपना बिल पे कर दें। मैंने उससे कहा कि यार बिल मेरा घर कभी नहीं आया, इस दफ़ा भी घर नहीं आया, कभी मुझे याद रहता तो मैं पे कर देता हूँ खुद ही, लेकिन अगर घर नहीं आएगा, अगर आप ज़िम्मेदारी के साथ घर नहीं पहुँचाएंगे तो कहाँ याद रहेगा हज़ार कामों में। उसका आगे से जवाब था कि भाई वापडा की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बिल आपके घर तक पहुँचाए, हमने ठेका दिया हुआ है, आप जाने और वो ठेके वाला जाने। मैंने इसको कहा कि यार अगर 30,000 का बिल आता है तो उसके अंदर 50,000 टैक्स लगा के आप भेज देते हैं, तो इसके बाद भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप घर तक एटलीस्ट पहुंचा दें बिल। तो उसने आगे से कहा कि आप लोग एहसान नहीं करते ये बिल पे करके। ये जो एहसान है और ये रवैया जो है इदारों का, ये आज से ज़्यादा दूर नहीं 200-300 साल पहले तक चलता था। जब एक फ़र्द वाहिद उठ के किसी भी जगह पर हमला करता था, काबिज़ हो जाता था और जगह का मालिक हो जाता था। अब उस जगह के अंदर रहने वाले जो लोग थे, उस फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी होती थी कि वो उन लोगों को वहाँ रहने दे या ना रहने दे। अगर वो उनको वहाँ रहने देता था तो ये उसका उन पर एहसान होता था। अगर वो उनके काम के लिए किसी को मुख्तस कर देता था कि तुमने इनके एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने हैं, तो ये उसका एहसान होता था उन लोगों पर कि मैं तुम्हारे लिए इस बंदे को मुख्तस कर रहा हूँ, ये तुम्हारे काम करेगा। जो लोग थे अपनी ही जगह पर रहते हुए उसके एहसानमंद हो जाते थे, और जब उस बंदे के पास जाते थे काम करवाने के लिए तो डर डर के रहते थे कि यार ये बंदा अगर काम ना करे हमारा तो हमारा काम नहीं होगा, ही हैज़ द अथॉरिटी। एहसानमंद होते थे जब वो उसका काम करता था। ये आज से 100-200 साल पहले तक होता था। फिर नेशन स्टेट सिस्टम आया, वेस्ट ने उसको अप्लाई कराया। उन्होंने कहा कि अब कोई फ़र्द वाहिद उठ के किसी जगह पर हमला करके काबिज़ होकर उस जगह को अपनी डिक्लेयर नहीं कर सकता। वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग उस जगह पर मुकीम है, रहते हैं, मुकामी हैं, उन लोगों की वो जगह होगी। वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसने उनके ऊपर हुकूमत करनी है और कौन उनके एडमिनिस्ट्रेशन के काम देखेगा। नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया, नेशन हैज़ अ स्टेट। अब नेशन जो है वो टैक्स देती है, हुकूमत को सेलेक्ट करती है, एहसान करती है हुकूमत के ऊपर। हुकूमत जो है बंदे सेलेक्ट करती है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए और उनको तनख्वाहें देती है आवाम के पैसे से। तो आवाम एहसान कर रही है इदारों के ऊपर कि उनके टैक्स से उनकी तनख्वाहें बन रही हैं, और आवाम जब किसी इदारे में जाती है अपना काम करवाने के लिए तो वो खड़े हो जाते हैं कि यार ये आया है वेल्थ जनरेटर, इसके टैक्स से हम मुलाजमीन की तनख्वाह बन रही है, हमने इसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम इसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर हम इसे इज़्ज़त नहीं देंगे, इसका काम नहीं करेंगे तो मुल्क का पहिया नहीं चलेगा। ये वेल्थ जनरेट करता है तो हमारे मुल्क का पहिया चलता है। खुददार कौम में है, उनके वहम गुमान में भी नहीं है कि IMF के पास जाएंगे, सऊदी अरब के पास जाएंगे, कर्ज़े ले लेंगे और मुल्क चलता रहेगा, आवाम जाए भाड़ में। क्या जो मैंने एक तस्वीर खींची थी आज से 100-200 साल पहले वाले रवैयों की, वो आपको आज भी पाकिस्तान में नज़र नहीं आती? क्या ये हम पर एहसान कर रहे हैं कि हमें यहाँ रहने दे रहे हैं पाकिस्तान में? क्या ये हम पर एहसान कर रहे हैं कि हम यहाँ कैद हो गए हैं, हम गलती से पाकिस्तानी पैदा हो गए हैं? या हम इन पर एहसान कर रहे हैं कि हमने इनको अथॉरिटी दी है कि तुम हमारे मामलात को डील करो, हमारे टैक्सेस से इनकी तनख्वाहें बनती हैं? ये हम पर एहसान कर रहे हैं या हम इन पर एहसान कर रहे हैं? ये रवैया सिर्फ़ एक इदारे का नहीं है, ये तमाम इदारों का तकरीबन रवैया है। अवाम को ये जूते की नोक पर रखते हैं। वेल्थ जनरेटर जो है उसकी औकात टके के बराबर नहीं है यहाँ। ये मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, मुफ्ता इस्माइल तक कह रहा है, जो आलमोस्ट 1% में आता है। वो कहता है कि ये मुल्क 1% वालों के लिए है, बाकी सब गुलाम है। यही वजह है कि आपके सामने फिर इस तरह की न्यूज़ आती हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 7,65,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए 2022 में, nearly 3 times more than the previous year. Over 62% of youngsters want to leave Pakistan for better salaries and respect. ये वो 62% है जिनको लगता है कि outside this boundary, outside this Pakistan, there are thousands of opportunities where you will be respected, where your tax money will be used for your betterment. यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। फिर यहाँ दूसरी बात आ जाती है कि हमने पाकिस्तान बनाया क्यों था यार? कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया क्यों था? मैं आपको फिर पढ़ के सुनाता हूँ। वाघा बॉर्डर लाहौर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर अतारी गांव में प्याज 25 रुपये, आटा 30 रुपये किलो है। वहाँ से 3 किलोमीटर आगे लाहौर है, वहाँ प्याज 230 रुपये किलो और आटा 120 रुपये किलो है। 92% पाकिस्तानीज़ से दे फेल टू सेव एनी मनी। ओल्ड पाकिस्तानी एम्बेसी बिल्डिंग इन US टू बी सोल्ड बाय गवर्नमेंट आफ्टर लेइंग वेकेंट फॉर 15 ईयर्स। हमने दुनिया के लिए एक मुसलमान नेशन बनानी थी मिसाली, और हम कर क्या रहे हैं? इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। हम कोई बिज़नेस करने यहाँ नहीं आता। हमारे जो इदारे हैं, एजेंसीज़ ऑफ सोशल कंट्रोल, पुलिस, वो मोस्ट करप्ट डिक्लेयर हो चुकी है।
हमारा पासपोर्ट फोर्थ वर्स्ट है। मुल्क का हमने पैसा देना है, IMF का हमने पैसा देना है, सऊदी अरब से हमने पैसे मांगे हुए हैं, चाइना से हमने पैसे मांगे हुए हैं। 62% यहाँ से चले जाएंगे, नेशनलिटी चेंज कर लेंगे। आप जो हैं 220 मिलियन सरकारी मुलाजमीन रख के बैठ जाइएगा, IMF से कर्ज़े लेते रहिएगा और मुल्क चलाते रहेगा, क्योंकि वेल्थ जनरेटर की जितनी औकात है इस मुल्क में वो तो यहाँ टिकने वाला नहीं है। इसका हल ये है कि आप आवाम अपना रवैया चेंज करें, सरकारी दफ्तरों में जाके भीगी बिल्लियाँ बनना छोड़ें। सरकारी अफसर नहीं, सरकारी मुलाजिम है ये। इस रवैये को, इस नज़रिए को तब्दील करें और सरकारी जो इदारे हैं उनको भी अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क में वेल्थ जनरेटर रहे, अगर वो चाहते हैं कि मुल्क जो है सुरखरू हो, इज़्ज़त हो बाहर पाकिस्तान की भी, तो वो पाकिस्तान के अंदर वेल्थ जनरेटर की, पब्लिक की इज़्ज़त करना शुरू करें। ये IMF, कर्ज़े, मुल्क से जाके भीख मांगना सब ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया।